नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे कार्तिक मास में सुने जाने वाले कार्तिक भगवान की कहानी। कार्तिक महीने का नाम कार्तिक के स्वामी के नाम पर पड़ा है। पौराणिक कथा है, पुराने समय में जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ हवन कुंड में कूदकर देह त्याग दी थी, तब शिवजी सती के वियोग में ध्यान में बैठे थे। तारकासुर ने इस बात का लाभ उठाकर ब्रह्मा जी को तप करके प्रसन्न कर लिया। तारकासुर ने वरदान प्राप्त कर लिया कि उसका वध शिवजी के पुत्र के हाथों ही हो। वर पाकर तारकासुर ने देवताओं को, ऋषि मुनियों और सभी इंसानों को परेशान करना शुरू कर दिया था। उस समय भगवान विष्णु और अन्य देवता ने शिव जी से फिर से विवाह करने की प्रार्थना की थी। उन दिनों ने देवी पार्वती शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। शिव जी देवी पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न हुए और उनसे विवाह किया। शिव पार्वती के विवाह के बाद कार्तिक के स्वामी का जन्म हुआ, लेकिन कार्तिक के कारण पालन शिव पार्वती से दूर एक वन में कृतिकाओं ने किया था। बाद में कार्तिक के स्वामी ने तारकासुर का वध कर दिया था। उस समय हिंदी पंचांग का 8वां माह ही चल रहा था। तारकासुर का वध करने के बाद शिव पार्वती कार्तिक के स्वामी से बहुत प्रसन्न थे। शिवजी ने प्रसन्न होकर 8वें माह को कार्तिक नाम दिया था। कार्तिक माह में कार्तिक के स्वामी की पूजा खास तौर पर करनी चाहिए। इस माह में किए गए पूजा पाठ से अक्षय पुण्य मिलता है। कार्तिक के स्वामी गणेश के भाई हैं। जानिए इन दोनों भाइयों से जुड़ी एक कहानी। शिव जी और पार्वती जी ने एक दिन विचार किया कि अब बच्चों का विवाह करना चाहिए। कार्तिक के स्वामी और गणेश जी से कहा कि जो इस पूरे संसार का चक्कर लगाकर पहले लौट आएगा, उसका विवाह पहले कराएंगे। कार्तिक के स्वामी तो अपने वाहन मयूर यानी मोर पर बैठकर उड़ गए। गणेश जी का वाहन चूहा है, तो उन्हें अपना दिमाग दौड़ाया। गणेश जी ने तुरंत ही माता पिता यानी शिव पार्वती की परिक्रमा कर ली और कहा कि मेरे तो आप दोनों ही पूरा संसार है। ये बात सुनकर शिव जी और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हो गए। शिव जी ने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान दे दिया। कार्तिक के स्वामी संसार की परिक्रमा करके आए तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। वापस लौटकर कार्तिक के स्वामी ने देखा कि गणेश का विवाह हो गया है। पूरी बात मालूम हुई तो कार्तिक के स्वामी नाराज हो गए। नाराज होकर कार्तिक के स्वामी क्रोंच पर्वत पर चले गए। ये क्रोंच पर्वत आज दक्षिण भारत में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर है। इसे श्री पर्वत भी कहते हैं। माता पिता ने कार्तिक के स्वामी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार्तिक का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। जब बहुत कोशिशों के बाद भी शिव पार्वती कार्तिक के स्वामी को नहीं मना पाए, तो उन्हें तय किया कि अब से वे हर माह की अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर पार्वती जी कार्तिक से मिलने क्रोंच पर्वत पर जाएंगी। इसलिए श्री पर्वत के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिवजी और पार्वती जी इन दोनों की ज्योतियाँ हैं। मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव जी